ईश्वर की परिभाषा करते हुए शास्त्रकारों ने लिखा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम इति ईश्वरम, अर्थात जो करने कुछ का कुछ करने और अन्यथा करने में समर्थ हो वह ईश्वर है। अब तक के जीवन काल में हमने परम पूज्य गुरुदेव को इसी रूप में पाया, देखा और अनुभव किया है। प्रस्तुत घटना उनके इसी स्वरूप का स्पष्ट उद्घोष है। मुख्य घटनाक्रम में जाने से पूर्व 4 दिन पीछे का उल्लेख करते हैं। 17 मई 2009 की बात है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वह बेचैनी अनुभव कर रही थी। हमें बताया तो हमने साइकिल उठाई और शांति कुंज डिस्पेंसरी जा पहुंचे। वहां रात्रि ड्यूटी में सुदामा जी थे। पूरी बात बताई तो डॉक्टर मंजू से उनने फ़ोन पर संपर्क किया। डॉक्टर मंजू ने पत्नी को वहीं शांति कुंज ले जाने को कहा और परिवहन में गाड़ी के लिए फ़ोन कर दिया। हमने साइकिल वहीं खड़ी कर लॉक कर दी और गाड़ी से ब्रह्मवर्चस्व आ गए। पत्नी को लिया और तुरंत शांति कुंज डिस्पेंसरी जा पहुँचे। थोड़ी देर में डॉक्टर मंजू आ गई। वहाँ दवा आदि देने लगी और हमें कह दिया कि मैं खाना खाकर डिस्पेंसरी आ जाऊँ, क्योंकि रात में रुकना पड़ेगा। मैं खाना खा ही रहा था कि शांति कुंज से फ़ोन आया, हालत ख़राब हो गई है, स्थिति गंभीर है, अंततः आप तैयार रहें, गाड़ी आ रही है, उसे रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं घबराया, सोचने लगा कि इतनी जल्दी आखिर क्या हो गया कि स्थिति गंभीर हो गई। खैर जल्दी हमने थैले में कुछ सामान भरा, अलमारी में 500 रुपये रखे थे, उसे लिया और ब्रह्मवर्चस्व के गेट पर जैसे पहुँचे उधर से गाड़ी आ गई। उसकी हालत देखकर मैं बहुत घबराया, गाड़ी में बैठा और चल पड़ा। वह बहुत बेचैन थी और झटपटा रही थी। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर उसे तकलीफ़ क्या है। पूछने पर जवाब भी नहीं दे पा रही थी, कारण बेचैनी चरम पर थी। उसकी हालत देखकर मैं सोचने लगा कि पता नहीं अस्पताल पहुंच भी पाएगी या नहीं। मैं मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा, पर बेचैनी में कोई कमी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे अस्पताल पहुंचा और इमरजेंसी वार्ड में ले गया। वहाँ डॉक्टर इकबाल की ड्यूटी थी। उनने बीपी और ईसीजी लेने का निर्देश दिया। सब कुछ सामान्य था। तुरंत ही उसकी स्थिति भी सामान्य हो गई। अंततः उसे वहाँ से हटाकर महिला वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह हुई, वह बिल्कुल ठीक थी। हमारे पास जो पैसे थे वह दवा और भोजन आदि में समाप्त हो चुके थे। अंततः हमने नेमचंद्र पटेल जी को फ़ोन किया कि यदि वह आए तो 1-2 हज़ार रुपये भी साथ ले आए। उनकी पत्नी गौरा जीजी भी साथ में देख रेख के लिए रात में अस्पताल में रुक गई थी। लगभग 2 घंटे बाद पटेल जी श्रीकांत जी के साथ आए। मैंने डॉक्टर शाह से पत्नी को दिखाया और डिस्चार्ज कराकर ब्रह्मवर्चस्व ले गया। एक दिन वह बिल्कुल ठीक रही। 20 मई 2009 को प्रातः 9 बजे वह फिर शिकायत करने लगी कि उसकी बेचैनी बढ़ रही है। हमने तत्काल निर्णय लिया कि अब देर करना ठीक नहीं है। गौरा शंकर भाई साहब को फ़ोन किया और वस्तु स्थिति बताई। उन्हें कहा कि मैं डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी से बात कर गाड़ी भिजवाता हूँ। तुरंत गाड़ी आ गई। हम तैयार थे, गाड़ी में बैठे और पहले शांति कुंज डिस्पेंसरी आए। वहाँ डॉक्टर मंजू ने सुदामा को साथ दिया और हम बिना देरी किए जॉलीग्रांट के लिए रवाना हो गए। वह आज भी बेचैनी अनुभव कर रही थी, पर उसकी तीव्रता पहले जैसी नहीं थी। जॉलीग्रांट पहुंचकर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। वहां रोग निदान के लिए चेस्ट वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया। चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश रावत की देखरेख में इलाज शुरू हुआ। जल्द ही रोग काबू में आ गया। इसी मध्य बीच में उसे कभी गायत्री मंत्र तो कभी महामृत्युंजय मंत्र की अनुगूंज सुनाई पड़ती, जैसे कानों में कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो। प्रसादन टॉयलेट के लिए एकांत में जाती तो कानों में गूंजती मंत्र स्वर एकदम स्पष्ट हो जाती। धीरे धीरे डिस्चार्ज का दिन आ गया। हम सामान समेटने लगे। हमारे पास सामान के नाम पर एक बड़ा बैग जिसमें कुछ कपड़े और चादर आदि थे एवं एक थैला था जिसमें 1-2 बर्तन थे। इसके अतिरिक्त एक छोटा हैंडबैग था जिसमें मैं दवा के सारे बिल रखता था। उस हैंडबैग को सुरक्षा की दृष्टि से बड़े बैग में कपड़ों के बीच रखता। सामान सिमट गया तो उससे निवृत्त होकर अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया। वह पूरी हुई तो बची हुई दवाएं और कुछ सिरिंज जो अब हमारे काम के नहीं थे उन्हें लौटाने दवा काउंटर पर गया।
दवा को लौटाने के लिए सारे बिल साथ में ले जाना आवश्यक होता है, इसलिए मैं दवा की पॉलीथीन के साथ वह हैंडबैग भी ले लिया जिसमें शुरू से अंत तक के सारे बिल थे। वहाँ एक एक बिल दिखाकर जिसकी जो दवाएं थी उससे टिक कर सारी दवाएं वापस कर दी और उतने पैसे हमें लौटा दिए गए। सारे बिल हमने पुनः हैंडबैग में संभाल कर रखा और फिर डिस्चार्ज काउंटर में गए। डिस्चार्ज काउंटर पर बैठे सज्जन ने हमारी डिस्चार्ज शीट तैयार की। जितने पैसे बाकी थे उसे देखकर हमने डिस्चार्ज शीट ले ली और वहाँ से पत्नी को डिस्चार्ज चेस्ट वार्ड की ओर चल पड़ा। चेस्ट वार्ड के दरवाजे पर खड़ी पत्नी हमारा इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे ही हमें खाली हाथ देखा वैसे ही प्रश्न किया कि हमारा हैंडबैग कहाँ है। अब हमें होश आया, वह डिस्चार्ज काउंटर पर ही छूट गया। मैं जल्दी वहाँ गया पर बैग वहाँ नहीं था। अंदर पूछताछ की तो उसने भी कोई बैग पाने से इनकार कर दिया। हमारे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा कि शांति कुंज में लेखा विभाग से जो 10,000 रुपये हमने एडवांस लिए हैं उसका हिसाब कैसे दूंगा। तभी विचार आया कि दवा काउंटर पर पूछूं कि इनके डुप्लीकेट बिल मिल सकते हैं क्या। पूछने पर उसने एक ऑफिस की ओर इशारा किया। वहां पहुंचा तो अंदर एक युवक था। उससे डुप्लीकेट बिल के बारे में पूछा तो उसने कहा मिल जाएंगे पर अभी सर नहीं है, वह मीटिंग में गए हैं, 1 घंटे बाद आइए। मैं फिर चेस्ट वार्ड की ओर लौट गया। पत्नी बाहर खड़ी थी, उसे सारी बातें बताई तो छूटते ही उसने कहा अच्छा रुकिए थैले में देखती हूँ। आश्चर्य, हैंडबैग थैले में ही पड़ा था, जैसे किसी ने संभाल कर रख दिया हो। हम दोनों हैरान थे कि शरीर में रोमांच था और हृदय में पुलकन। उस गुरु सत्ता के चरणों में हम दोनों का शत शत नमन। यह कहना था धनंजय विश्वकर्मा जी का ब्रह्मवर्चस्व, शांति कुंज, हरिद्वार से।